हेलो फ्रेंड्स, जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो समरी से जानेंगे कि इसहाक का जन्म कैसे हुआ। हालेलुया। यहोवा ने जैसा कहा था वैसे ही सारा की सुधि लेकी उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा, और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था, और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। फिर उसने यह भी कहा, क्या कोई अभी अब्राहम से यह कह सकता था कि सारा लंगड़ों को दूध पिलाएगी? तब देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह लंगड़ा बाड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। और इसहाक ने दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। हाजिरा और इस्माइल का निकाला जाना। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, उस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि उस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझ से कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूँगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लंगड़े को भी उसके देर उसको विदा किया। वह चल गई और बेसरबा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, और आग उस से तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आँखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया, और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धुंधरी बन गया, वह धनुषधारी बन गया। वह पारान नामक जंगल में रहा करता था, और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। अब्राहम और अबीमेलेक के बीच संधि। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पीकोल के संग लेकर अब्राहम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है, इसलिए अब मुझ
से यहाँ इस विषय में परमेश्वर की शपथ खा कि तूने तो मुझसे छल करेगा और ना कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसे करुणा मैंने तुझ पर की है वैसे ही तू मुझ पर और इस देश पर भी जिसमें तू रहता है करेगा। अब्राहम ने कहा, मैं शपथ खाऊंगा। तब अब्राहम ने अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में जो अबीमेलेक के दासों के बलपूर्वक ले लिया था उल्लाहना दिया। तब अबीमेलेक ने कहा, मैं नहीं जानता कि किसने यह काम किया और तूने भी मुझे नहीं बताया और ना मैंने आज से पहले इसके विषय में कुछ सुना। तब अब्राहम ने भेड़ बकरी और गाय बैल अबीमेलेक को दिए और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। अब्राहम ने भेड़ की 7 बच्ची अलग कर रखी। तब अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, इन 7 बच्चियों का जो तूने अलग कर रखी है क्या प्रयोजन है? उसने कहा, तू इन 7 बच्चियों को इस बात की साक्षी जान मेरे हाथ से ले कि मैंने यह कुआं खोदा है। उन दोनों ने जो उस स्थान में आपस में शपथ खाई, इसी कारण उसका नाम बेर्शेबा पड़ा। जब उन्होंने बेर्शेबा में पर वाचा बांधी, तब अबीमेलेक और उसका सेनापति पीकोल उठकर पलिश्तियों के देश में लौट गए। फिर अब्राहम ने बेर्शेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहाँ यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। अब्राहम पलिश्तियों के देश में बहुत दिनों तक परदेशी होकर रहा। आमीन आमीन। इन्हीं वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को परमेश्वर आशीष करे। आगे के और भी ऑडियो समरी सुनने के लिए पवित्र बाइबल ऑडियो स्टोरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।